नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र में नहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम को लेकर अब तक फैसला नहीं, शिवसेना नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय सिरहाट ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो यह पद उनकी पार्टी के किसी और को दे दिया जाएगा। सिरहाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिंदे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र में नहीं जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सत्ता संभालते ही सीएम हेमंत सोरेन ने पहले फैसले से चौंका दिया, महिलाओं को दी गुड न्यूज, 2500 रुपए मिलेंगे। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही हेमंत सोरेन ने अपने पहले फैसले से महिलाओं की झोली भर दी है। उन्होंने गुरुवार को सत्ता संभालते ही मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब दिसंबर से महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना के तहत फिलहाल 18 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बस हादसा, 12 की मौत, 18 हुए घायल। बाइक सवार को बचाने के दौरान बस रेलिंग से टकराकर पलट गई, 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गोवंदिया में शुक्रवार दोपहर बस हादसे में 12 यात्रियों की मौत की खबर है। 18 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 10 की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की शिवशाही बस भंडारा से गोविंदिया आ रही थी। हादसा गोविंदिया से 30 किलोमीटर पहले खजरी गांव के पास हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण मिला है, केजरीवाल ने उठाए सवाल, गृह मंत्री पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उसे सरकार का संरक्षण मिल रहा है। विधानसभा में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने गृह मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी खुलेआम अपनी गतिविधियां जारी रख पा रहे हैं? क्या यह संभव है कि उसे सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं मिल रहा हो? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अशोक गहलोत बोले, 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत, प्रधानमंत्री मोदी यहां चादर चढ़ा चुके हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग केस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से उठे विवाद को लेकर बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थान जिस स्थिति में है वे उसी में रहेंगे, यह कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत है। गहलोत ने यह भी कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा, रिटायरमेंट पर ज्यादा मिलेगी पेंशन, सैलरीड क्लास को तोहफा देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए काफी मजेदार है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सुविधा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ खबर आ रही है कि लेबर मिनिस्ट्री पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका असर यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि सरकार ईपीएफओ 3.0 का प्लान कर रही है। इसके तहत सब्सक्राइबर्स को कई नई सुविधाएं दी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक टली, एकनाथ शिंदे अचानक संतारा रवाना। शिवसेना बोली, शिंदे शाम तक डिप्टी सीएम पद पर फैसला लेंगे। जी हां दोस्तों, मुंबई में आज होने वाली महायुति भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की अहम बैठक टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक संतारा चले गए। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर रविवार को होने के आसार हैं। भास्कर के सूत्रों ने बताया है कि अब 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं को टारगेट बनाकर किया जा रहा है हमला, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत का सख्त रुख, कहा जिम्मेदारी निभाए सरकार। जी हां दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ते खतरों और टारगेटेड हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों के मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के समक्ष लगातार और मजबूती से उठाया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की सोशल मीडिया बैन का बिल हो गया पास। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नियम टूटा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 275 करोड़ रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद से पारित हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिल के मुताबिक अगर एक्स, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट खोलने से रोकने में नाकामयाब रहते हैं तो उन पर 275 करोड़ रुपए यानी कि 32.5 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। कानून बनने के बाद प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह का कानून भारत में भी आना चाहिए? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, कांग्रेस संगठन में बदलाव की जरूरत है। कहा, ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। महाराष्ट्र रिजल्ट को सही नहीं ठहराया जा सकता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की दिल्ली में मीटिंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है। खड़गे ने बैठक में एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई भी अंकगणित परिणामों को सही नहीं ठहरा सकता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में 13 दिन बाद खुले स्कूल और कॉलेज। जिरीबाम हिंसा के बाद से बंद थे। 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील। इंटरनेट पर बैन लागू रहेगा। जी हां दोस्तों, 13 दिनों तक बंद रहने के बाद इम्फाल और जिरीबाम में स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को फिर से खुल गए। एजुकेशन डायरेक्टरेट ने गुरुवार को इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, कांगजिंग, थोम्बल और जिरीबाम जिलों में स्कूल दोबारा खोले जाने का आदेश दे दिया। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी सभी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटीज को शुक्रवार से ही खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। वहीं दोस्तों, जिरीबाम में सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी के बाद 16 नवंबर से सभी स्कूल और कॉलेज बंद थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौतम अडानी के अरेस्ट वारंट पर भारत सरकार का बयान। अमेरिका से नहीं मिला कोई अनुरोध। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा कि रिश्वतखोरी के आरोप में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट के बारे में उसे अमेरिकी अधिकारियों से कोई अनुरोध नहीं मिला है। भारत सरकार की यह टिप्पणी अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ अभियोग की रिपोर्ट के बीच आई है। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय MEA ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी से जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी कानूनी कार्रवाई में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। MEA स्पोक पर्सन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह एक कानूनी मामला है जिसमें निजी फर्में और व्यक्ति और अमेरिकी न्याय विभाग शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में स्थापित प्रक्रियाओं और कानूनी रास्तों का पालन किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चली। विपक्ष ने अडानी और संबल पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चल सकी। हर दिन औसतन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संबल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बैठाने की कोशिश की मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं की सुरक्षा करे बांग्लादेश की सरकार। जयशंकर की मोहम्मद यूनिस को 2 टूक। लोकसभा को बताई एक-एक बात। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब दिया। लिखित जवाब में जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार से अपनी चिंताओं को साझा किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं के मसले पर करीबी से नजर रख रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा लगातार छठे दिन बेहद खराब स्तर पर। 2 जगह पर AQI 400 के पार। प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की हवा शुक्रवार सुबह लगातार छठे दिन बेहद खराब कैटेगरी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सुबह 8 बजे औसत AQI 331 था। सिर्फ दिल्ली के बवाना और मुंडका में AQI 400 पार दर्ज किया गया। हालांकि दोस्तों, 37 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 22 जगह AQI 400 से नीचे दर्ज हुआ। दिल्ली में प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी घटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 1100 मीटर रह गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज पहुंचे राजपाल यादव, महाकुंभ में विश्व कामना के लिए करवाएंगे महायज्ञ, बोले फिल्मी सितारे भी लगाएंगे आस्था की डुबकी। जी हां दोस्तों, राजपाल यादव बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अब तक के अपने करियर में अपने कॉमिक रोल से दर्शकों को खूब हंसाया है। हाल ही में दोस्तों एक्टर भूल भुलैया 3 में भी नजर आए थे। इन सबके बीच राजपाल यादव प्रयागराज पहुंचे हैं। राजपाल यादव प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर न सिर्फ त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद से संगम की रेती पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर विश्व कल्याण की कामना भी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय अधिकारियों के मैसेज पढ़ रहे थे कनाडाई अफसर, राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने बताया कनाडाई सरकार ने खुद मानी जासूसी की बात। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में बताया कि कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के ऑडियो वीडियो मैसेज पर निगरानी रखी जा रही थी और यह अभी भी जारी है। उनके निजी मैसेज को भी पढ़ा जा रहा था। यह जानकारी खुद कनाडा के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने 2 नवंबर को एक नोट भेजकर ट्रुडो सरकार से इसकी शिकायत की थी और इसे राजनयिक प्रावधानों का उल्लंघन भी बताया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम, विदेश मंत्रालय का आया बयान, तिल मिला गया पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में फैसला हुआ है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान ना भेजा जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार बीसीसीआई ने एक बयान जारी किया है और कि उन्हें सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जिसका मतलब है कि उनके पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। मीटिंग में आज फैसला नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आ रही है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 89,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 216 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 417 अंक की बढ़त रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 759 अंक 0.96% की तेजी के साथ 89,802 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 216 अंकों की तेजी रही। यह 24,131 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 417 अंक चढ़कर 55,199 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। निफ्टी 50 के शेयरों में 43 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और सिप्ला रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दाम आज चढ़े। गोल्ड का भाव 451 रुपए बढ़कर 76,738 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1,346 रुपए महंगी हुई। जी हां दोस्तों, सोने के भाव में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 451 रुपए बढ़कर 76,738 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,287 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत आज 1,346 रुपए बढ़कर 89,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आई। यह 7 तिमाहियों में से सबसे धीमी। एक साल पहले 8.1% पर थी। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आ गई है। यह 7 तिमाहियों में सबसे धीमी ग्रोथ है। इससे पहले 2023 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ 4.3% रही थी। वहीं दोस्तों एक साल पहले समान तिमाही में यह 8.1% थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर ईडी का छापा। पोर्नोग्राफी मामले में एक्शन। एक्ट्रेस के पति 2021 में इसी केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर पर पोर्नोग्राफी मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की। घर के बाद राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापा मारा गया है। इसके अलावा मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों की तलाशी ली जा रही है। इसके जरिए ईडी मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे माध्यमों से पोर्नोग्राफी के सर्कुलेशन का पता लगा रही है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप हॉटशॉट के जरिए पोर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। उनकी ये ऐप पहले गूगल और एप्पल में उपलब्ध थी। हालांकि 2021 में उनके खिलाफ केस होने के बाद इसे हटा दिया गया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 8 राज्यों में कोहरा, लाहौल स्पीति में तापमान -11 डिग्री, एमपी के 2 शहर शिमला से भी ज्यादा ठंडे, तूफान फेंगल कल तमिलनाडु से टकरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों के साथ साथ अब मध्य भारत के राज्यों में भी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। उधर दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर फिलहाल सबसे ठंडे राज्य हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हिमाचल के लाहौल स्पीति में रात का तापमान -11 डिग्री तक जा पहुंचा है। यहां आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में एमपी के पूर्वी हिस्से यानी कि जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में ज्यादा सर्दी पड़ सकती है। शहडोल और मंडला में न्यूनतम तापमान शिमला, देहरादून, जम्मू और कटरा से भी कम है। यहां रात का टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। उधर दोस्तों तमिलनाडु में 30 नवंबर की सुबह फेंगल तूफान टकरा सकता है। इसके असर के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में पिछले 3 दिन से तेज बारिश का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी आज बारिश का अनुमान जताया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसर बोर्ड ने पुष्पा 2 को दी हरी झंडी, फिल्म को मिला यूएस सर्टिफिकेट। बोर्ड ने 3 डायलॉग में बदलाव करने के निर्देश दिए। जी हां दोस्तों, मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 अगले महीने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है कि फिल्म को सीबीएफसी की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिल गया है। वहीं सीबीएफसी ने फिल्म के 3 डायलॉग और कुछ सीन्स में बदलाव करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों इन 3 अपशब्दों को म्यूट करने का सुझाव भी दिया गया है। इन बदलावों के बाद ही फिल्म निर्धारित दिन पर रिलीज हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शुभमन गिल पिंक बॉल से नेट्स करते दिखे, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 11 के खिलाफ मैच खेल सकते हैं, पर्थ में चोटिल हुए थे। जी हां दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल अंगूठे की चोट से उबर गए हैं। वे शुक्रवार को कैनबरा में नेट्स करते भी देखे गए। वे आकाशदीप और यश दलाल की बॉल खेल रहे थे। इससे पहले गिल ने थ्रो डाउनर से प्रैक्टिस की। दोस्तों आपको बता दें 25 साल के शुभमन गिल 30 नवंबर से प्रधानमंत्री 11 के साथ प्रैक्टिस मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। वे पर्थ टेस्ट से पहले प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके अंगूठे में फ्रैक्चर था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन बोर्डर बोले, ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को शतक बनाने का मौका दिया, अब सीरीज गंवानी पड़ सकती है। हेडन ने कहा शॉर्ट गेंद नहीं डलवाई गई। जी हां दोस्तों, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बोर्डर ने पर्थ टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली को आउट करने में ऑस्ट्रेलिया की असमर्थता पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कोहली को शतक बनाने का मौका दे दिया। इससे मेजबान को 5 मैचों की सीरीज गंवानी पड़ सकती है। 69 साल के बोर्डर ने शुक्रवार को SEN रेडियो से कहा कि हमने जिस तरह से कोहली को बिना प्रतिरोध के शतक बनाने दिया उससे मैं निराश हूं। हम नहीं चाहते कि यह लड़का यानी कि विराट कोहली पूरी सीरीज में आत्मविश्वास के साथ खेले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाकर फॉर्म में लौट आए हैं। वे पिछले 1.5 साल में एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा सके थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, स्पेशल औद्योगिक पैकेज और परिवहन सब्सिडी बहाल करने की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्माणी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर हिमाचल को विशिष्ट औद्योगिक पैकेज देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य की तर्ज पर हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व जर्मन चांसलर मार्केल का दावा, पुतिन ने मुझ पर कुत्ता छोड़ा, रूसी राष्ट्रपति की सफाई, मैंने जानबूझकर नहीं डराया, माफी चाहता हूं। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल से दोबारा माफी मांगी है। पुतिन ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने चांसलर मार्केल को कुत्ते से डराने की कोशिश की थी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल दोस्तों यह घटना 2007 की है, जब मार्केल, एंजेला मार्केल और पुतिन की मुलाकात हो रही थी। इस मीटिंग के दौरान वहां पर पुतिन का पालतू लेब्राडोर कुत्ता कोनी आ गया था। इससे मार्केल काफी डर गई थी। तब यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल, पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। जी हां दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। CJI की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज कराने को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका हजरत ख्वाजा गरीब ख्वाजा वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दायर की है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, टंगस्टन माइनिंग रद्द करें, खुदाई हुई तो विरासत और आजीविका पर खतरा, तमिलनाडु सरकार खनन की परमिशन नहीं देगी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ओपन लेटर लिखा। इसमें मांग की है कि केंद्र सरकार के मदुरै में टंगस्टन माइनिंग के अधिकार तुरंत कैंसिल किए जाएं। इससे पहले गुरुवार को स्टालिन तमिलनाडु में विश्वकर्मा योजना लागू करने से भी मना कर चुके हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।